हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो हम माध्यमिक शिक्षा मंडल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डीपीआई में क्या हुआ, बहुत सारा हंगामा हुआ, बहुत सारी गोली चलने तक की बात की, गोली मारने की धमकी दी गई। तो फाइनली अंत तक पूरी की पूरी वीडियो देखेगा किस तरीके से गोली चली। जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हमने परसों ही डिसाइड कर लिया था कि हम लोग 16 तारीख को 11 बजे माध्यमिक शिक्षा मंडल जा रहे हैं और माध्यमिक शिक्षा मंडल जाकर हम अपनी बात रखेंगे कि डीएलएड का जो रिजल्ट है इस साल जो 45 दिन के अंदर जारी किया जाना था उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए, ताकि जो बच्चे पात्रता परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं वे सभी बच्चे इस परीक्षा का फॉर्म भर पाए। इसके लिए हमारा एक प्रयास था जो कि हमने पूर्ण कर भी लिया है। फाइनली हम लोग आज गए थे। आज सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, 1 मिनट। कर सकता है 45 दिन में। मैं तो किसी अधिकारी को चैलेंज करना चाहूंगा कि वो करके दिखा दे। इसके बाद इन्होंने एग्जाम डेट आगे बढ़ाने के लिए वीडियो देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी संख्या में बच्चे आए। कुछ बच्चे सुबह 4 बजे इंदौर, रतलाम, अशोकनगर, ग्वालियर, विजयपुर, शिवपुरी, कहाँ से बच्चे नहीं आए, छिंदवाड़ा, छतरपुर। मैं कहूँ मध्य प्रदेश के हर एक कोने से बच्चा आया हुआ था, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कुछ हो जाए, शायद कोई ऐसी खबर सुनने को मिले जिसके माध्यम से हमारे मन को सुकून मिले, शांति मिले, क्योंकि बच्चा पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था। अब हम लोग सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल गए। ये सब आप पहले देख चुके हैं कितने बच्चे आए थे। अब देखिए कि जिन बच्चों ने ज्ञापन दिया था हमारे साथ में, और सुन लीजिए थोड़ा सा ज्ञापन के संबंध में। इसमें अध्ययनरत छात्र आपको अवगत कराना चाहते हैं कि डीएलएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिनांक 11/6/2025 को पूर्ण हो चुकी है, जिसका परीक्षा परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण महोदय मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल द्वारा आयोजित। अब जैसे ही हम लोग इस ज्ञापन को देख के निपटे, फिर हमारी सर से कुछ बातचीत हुई, हमने बच्चों से कुछ बातचीत की। अब वो अंदर क्या बातचीत हुई ये यहाँ पे आपको अब सुनने को मिलेगा। भाई अब सुन लो, एक एक करके हम तीनों आपको सब बताते रहें। और अभी भी अगर कोई आ सकता है तो बुला लेना। तो डीपीआई में ज़्यादा जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, वहाँ ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। हाँ तो भाई हमारा देखो सीधा सीधा है, ये और शिल्पी दोनों गए हुए थे। हमारा रवैया बिल्कुल इस मामले में नहीं था कि हाथ जोड़ के हम चले गए। हमारा सीधा कहना है हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। हमारा अधिकार नियम कहता है कि आप 45 दिन के अंदर रिजल्ट जारी करो, तो 45 दिन के अंदर आपको जारी करना पड़ेगा। सीधी बात ये है। दूसरी बात हमारा ये भी कहना है कि रिजल्ट जारी आपको करना है। रिजल्ट जारी करने में देरी किसकी तरफ से हो रही है? आपकी तरफ से। शिक्षा विभाग भाई पात्रता किसकी मांग रहा है? आपकी मांग रहा है। डीएलएड के भाई पास आपको देना है ना रिजल्ट, तो डीएलएड को आप नहीं लिखोगे कि भाई रिजल्ट इशू करने में हमसे देरी हो रही है, तो कौन करेगा भाई? आप ही तो जिम्मेदार अथॉरिटी हो। तो हमने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी करने की मांग नहीं की है, हमने साथ में उनसे मांग ये भी है कि आप डीपीआई को भी एक पत्र लिखिए इस बाबत कि भाई रिजल्ट जल्द से वो रिजल्ट को जारी हम कर रहे हैं, लेकिन परीक्षा तिथि भी 15 दिवस आगे बढ़ाई, ठीक है ना। तो आगे अब आगे की कार्रवाई क्या है? एक स्टेप हमने पड़ाव पार कर लिया एक प्रकार देखा जाए, जो कि हमारे मांग थी कि हमको रिजल्ट चाहिए। अब किसी ना चलो फर्स्ट कंडीशन ये है कि भाई रिजल्ट जारी नहीं कर पाई है, तो अपने को प्लान बी भी रेडी रखना पड़ेगा। प्लान बी क्या है? प्लान बी ये है कि हमारी फॉर्म भरने की तिथि बढ़ जाए। उससे भी बड़ा प्लान क्या है? प्लान सी भी हमारे पास कि भैया हमारा रूल बुक में अपडेशन किया जाए कि हमको जब सत्यापन होगा उस समय हमारी डिग्री मांगो। पहले भी यही होता था, ऐसा होता आया है। तो इसके बारे में संबंधित जानकारी ये मिली है कि भैया डीपीआई ही इसको कर सकता है। अब डीपीआई में अपने को सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे आप ऐसे नहीं रह सकते, वहाँ पर अपने को अड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने सुन लिया पूरी की पूरी बातचीत। तो हमारा ये एक बातचीत रही। देन इसके बाद में हम लोग गए यहाँ से, सब बच्चे इकट्ठे हो गए डीपीआई जाना हमारे लिए थोड़ा सा एक नाराज़गी वाला साबित हुआ। हमें खुद पे कंट्रोल करना पड़ा। सब बच्चों को गुस्सा आया। क्यों, क्या हुआ? अब ये स्थिति परिस्थिति आप खुद देख लीजिए कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ के गार्ड ने सबसे पहले हमें मिलने तक से मना कर दिया, हमें एंटरटेन करने तक से मना कर दिया। देन बच्चों को वहाँ पे खड़ा होने से क्लियरली मना कर दिया। देखिए ये कुछ हुआ अल्लाह की, आपको समझ में आएगा। वहाँ ये तक बोला गया कि आपको गोली मार दी जाएगी, मतलब हमें गोली मारने की धमकी हमें दे रहे हैं भाई। हमें मध्य प्रदेश का लोकतंत्र क्या इतना कमज़ोर हो चुका है कि मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गोली मारने की धमकी दी जाएगी? क्या मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को क्या इस तरीके की धमकी देकर आप क्या साबित करना चाहते हो, क्या डराना चाहते हो? देन फाइनली बहुत ये वीडियो देख लीजिए आप, ये कुछ वीडियोज़ ये चल रही हैं, देख लीजिए पहले। हमारी बात है, आप सुनिए, हमारी बात को हमारे घर में नहीं, टाइम देते हैं
वजह है ये, हमारे पेरेंट्स की वजह से नहीं है। मुस्कुरा रहे, इन्हें गोली मारने की अरे मुस्कुरा रहे, गोली मारने की बात करते हैं, गोली मारने की बातें करते हैं यहाँ पर। गोली मार रहे बताओ, पुलिस की धमकियां दी जा रही है, तो गोली मारो सब पर एक साथ। आपके बच्चे की उम्र के वो शर्म तो करो थोड़ा बहुत। हाँ, अब सही है तो क्या करो, इतनी देर से मना कर आज यहाँ से कोई नहीं है, यहाँ से कहीं नहीं जान देंगे। अरे यार ये बताओ 15 पेज का सिलेबस देखो क्या बोलोगे कैंटीन में, ये नहीं होगा, एग्जाम में बढ़ानी पड़ेगी इनको। नहीं अब 5 जन जाएंगे, आओ तुम आओ, 5 जन यहीं पर बुलाओ, अरे हम यहीं बुलाओगे, यहीं आएंगे, कोई अंदर नहीं जाएगा, अधिकारी को ही बुलाएंगे। जनता से बढ़कर के अधिकारी अरे तुम लोग बोलो, अभी लगाओ, इधर आओ, इधर आओ। हम लोग का ज्ञापन नहीं ले रहा अधिकारी। अधिकारी बनाया किस लिए? जनता के काम के लिए ना। जनता के सेवक होकर जनता के भारत बनकर बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए कम से कम। इसको निकाल लो और इसको निकाल लो, बीच वाले को इसको, हाँ निकाल, ये भी निकाल लो, ये पुलिस की धमकी दे रहे इसको पकड़ के क्या ऐसे पैसा देके भर्ती हो गई क्या? अरे रोज वही होंगे ना, कभी से हो रहा है। आपको तो लोग को तो मिल रही लाखों से पेमेंट, सुधा कर दे। अरे विदेशों में पढ़ रहे बच्चे मैडम, हाँ सबके इनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं लोग सब। अरे सेटिंग से पढ़ लेंगे तभी तो बनते हो, खुद नहीं लोग। अरे तुम खुद जाओ पता चल जाएगा ना इनको, तुम खुद जाओ पता चल जाएगा कहाँ से सीटें जा रही है, ये कहाँ से। अब ये वीडियोस देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हंगामा हुआ, किस तरीके की नाटक नौटंकी हुई, कितना ज़्यादा विवाद हुआ। और इसी विवाद के बाद में फिर हमारा फाइनली कामना आचार्य जी से, जो कि वहाँ की जो वर्ग 3 का पूरा काम और जो कार्य प्रभार है वो सब वही देख रही हैं, तो अंत में फिर फाइनली उनसे बातचीत हुई और वहाँ भी उनका रवैया कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहा। लगभग उनका जो एक तानाशाही रवैया मैं बोलूँगा, जो डिक्टेटर बनकर वो बात कर रही थी। देन यहाँ दीप्ति मैम से और दिनेश सर से उनकी झड़प भी हुई। मैंने काफ़ी ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट भी की, स्टार्टिंग में भी की, और इन द एंड जब ये बहुत ज़्यादा हुआ, इवन दिनेश सर को, दीप्ति मैम को, संदीप सर को लगभग मैं कहूँ तानाशाही रवैया अपनाते हुए बाहर उनको निकाला गया। मैं अंदर ही था, लगभग मैंने उनसे काफ़ी विनती की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि मैम बच्चों का भला करना आपको है, ठीक है ना, तो ये चाहे नाराज़गी हो या रवैया किसी भी तरीके का रहे आपका, लेकिन आप बच्चों के साथ इस तरीके से नहीं कर सकते। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम आप मानवीय आधार पर तो कम से कम आप बच्चों का भला करेंगे। देन फाइनली वो कुछ देर बाद जो शांत हुई, जो विवाद हुआ था उसके बाद में, तब जाकर उन्होंने फिर फाइनली कहा है कि हाँ मैं इसको लुकआउट कर सकती हूँ, मैं अधिकारियों के साथ मीटिंग में इसको रखूँगी, डेफिनेटली मैं आगे बातचीत करूँगी। देन इसके बाद में और भी नाटक नौटंकी हुई, मतलब काफ़ी कुछ हुआ वहाँ पे फिर हाँ मुझे एक तरीका समझ में आया था वहाँ पे, जब भीड़ को पुलिस को बुलाया गया, पुलिस खुद हमारे साथ खड़ी है, फिर वहाँ पे फाइनली हमने DPI की सद्बुद्धि के लिए वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहाँ उपस्थित सब बच्चों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और इस बच्चों को बहुत जो मेहनत की है वो पूरी की पूरी मेहनत का फल उन्हें मिले। हमारी जो डिमांड्स थी वो 3 डिमांड्स थी मुख्य तौर पर। सबसे पहले हम लोग जो माध्यमिक शिक्षा मंडल गए थे, हमने मांग रखी थी कि रिजल्ट जारी किया जाए। दूसरा जो हमने DPI गए थे, हमारी पहली मांग थी कि जो आवेदन की तिथि है उसको 15 दिन आगे बढ़ाया जाए। देन जो रिजल्ट की तिथि है उसको भी लगभग 1 महीने आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ हमने एक डिमांड और रखी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर DLED का डिप्लोमा मांगा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फाइनली शायद उन्होंने कंसिडर किया है कि नहीं किया, अब ये वो जाना है। हमारे द्वारा दिया गया आवेदन फाइनली अपलोड कर दिया गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। देन मैम ने भी वो एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगर 25 तारीख तक नहीं होता है, देन 25 तारीख के बाद फिर से महाआंदोलन की तैयारी करेंगे। और इसके साथ ही साथ दिनेश सर ने भी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया कि आंदोलन में आया हुआ हर एक बच्चा जो परेशान हुआ है, उन सभी बच्चों को फाइनली एक फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक बच्चे को जो उपस्थित था वहाँ, जो परेशान था, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स देने का अनाउंस किया। और उन सभी बच्चों की सूची बनाकर बहुत जल्द उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया जाएगा।
तो ये सब कुछ तब किया गया जब बहुत कुछ हुआ, हंगामा हुआ। मतलब आज का दिन बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा ऊंच नीच वाला रहा, बहुत ज़्यादा हलचल वाला रहा, बहुत ज़्यादा हौच पौच रही। अब फाइनली ये सब कुछ जब हो गया है तब हमने कुछ चीज़ें डिसाइड की हैं कि कम से कम बच्चों को भी सोचना और समझना चाहिए कि आपके हक की बात कौन करता है, आपके लिए आगे कौन आता है। अब नेगेटिव कमेंट्स करने वाले तो दो कौन के आदमी वो मानेंगे नहीं, उनको तो बढ़िया जूतों की माला पहनाई जाए और गाली गाल में बजाए जाएँ, ये काम भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। देन फाइनली चलिए कम से कम कुछ हुआ है, अब देखते हैं। जहाँ तक है मैंने व्यक्तिगत स्तर पर भी बात की है, रिजल्ट हो सकता है 25 तक आ जाएगा, आपका डेफिनेटली आ जाएगा। और भी हम प्रयास करते रहेंगे, हम जाकर साथ ही साथ अब व्यापम को भी एक आवेदन देकर आएंगे कि भाई अब कम से कम अब बच्चों की डेट बढ़ाने के बारे में विचार करिए। अब ये सारी की सारी प्रक्रिया हमने लगभग कर ली है, अब आगे भी हम जारी रहेंगे। लेकिन बच्चों अब आपको सोचना चाहिए, आपको अपना हीरो सोच समझ कर चुनना चाहिए। आपके लिए कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, अच्छा बुरा अब आपको सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो फिर हमारी नज़र में आपके लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब आपकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, मैं क्लियर कट बोलूँ तो बाकी चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द, ठीक है ना। और नई अपडेट के साथ में वर्ग 2 के लेकर एक अपडेट है, देन उसको भी करूँगा। महिला सुपरवाइजर का एक फाइनल वीडियो बनाना है मुझे, वो भी नहीं बना पाया हूँ मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड वो भी बनाऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। मीडिया पे करेंगे, सब करेंगे, हम व्यक्तिगत स्तर पर लगे रहेंगे। लेकिन अभी तो अब अभी से सुनो, अपने नाम नंबर लिखा जाना सबके सब, नाम नंबर दिनेश सर को भी ग्रुप में लिखा देना, एक लिस्ट बना ग्रुप लो। में बड़ी हुई ना सब लोग, उसके बाद में ग्रुप में सब लोग ऐड हैं, सब लोग सर को, चलो ठीक है, सर को उसके लिए मैसेज करना, काय के लिए कोर्स के लिए मैसेज कर देना सर को, ठीक है ना। और सुनो, अब पढ़ाई में लग जाओ, पढ़ाई में लग जाओ, हम करेंगे तुम्हारा, हम करा लेंगे, कोशिश करेंगे तुम्हारा वो इंस्ट्रक्शन आपको पेपर मतलब तुम्हारा दिलाने के लिए, ठीक है, रिजल्ट आगे हाँ हो जाएगा, आगे देंगे इतना, ठीक है। अपनों को बस इतना काम करना है कि आगे तुम लोग इनका साथ देना। अगर 25 तारीख रिजल्ट नहीं आता तो आप लोग तय करोगे, तो सबको यही बोलना है भाई कि सबको 26 तारीख को अगर आना पड़े तो आए, नहीं आओगे तो आपकी जिंदगी वैसी बर्बाद है। एक बार और कर लेंगे, आज भी अपन ने काफी प्रयास किया और कितना प्रयास किया अपन ने देख लिया। एक जो मिलने तैयार नहीं थे वो लोग मिलने भी तैयार हो गए हैं। अब आगे अगर आप जरूरत पड़ती है 25-26 तारीख को तो आप लोग रेडी रहें। इस बार ये 150-200 लोग नहीं, अगली बार 1000 लोग चाहिए अपने को कम से कम। क्या बोलते हो आप लोग, तैयार हैं? चलिए, तो अब हम बाद में अपडेट देंगे आपको, क्योंकि घर पहुंच के भी बहुत सारे काम हुए हैं। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, आप अपना मैसेज दे दो बच्चों को, आप भी गए थे, आप भी बोल दीजिए, बच्चों को मैसेज दे दो। मैं सर के माध्यम से सभी बच्चों को बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पर नहीं आए हैं, वो जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, एसी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उस पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम यहाँ नहीं आते हो, तुम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, पढ़ने से क्या मतलब होगा। इसलिए तुम सब लोगों से अनुरोध है, 25 तक और देखते हैं। यदि 25 तक रिजल्ट नहीं आता है तो 26 को यहाँ दोबारा होगा, और यहाँ हम नहीं, आप सब लोगों को साथ आना होगा। बर्बाद तो वैसे ही हो रहे हैं, पेपर वैसे भी नहीं दे पा रहे, तुम वहां पढ़ के कर भी क्या लोगे। और इसके साथ साथ मैं कुछ और कोचिंग वालों को भी बताना चाहता हूं जो हमारे साथ खड़ी नहीं हुई हैं, जो कि मध्य प्रदेश की बहुत जानी पहचानी प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं, जो हमारे साथ यहाँ आने को तैयार नहीं है। वो साथ ये भूल गए हैं कि उनके घर का जो रोजी रोटी होती है वो हम सब बच्चों से ही चलती है, और जब हमें जरूरत है आप लोगों की तो आप लोग हम लोगों से मुंह फेर ले, तो आपको शर्म आनी चाहिए। मानते हैं आप एक अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन आप अच्छे शिक्षक नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि आप विद्यार्थियों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर मात्र 2-3 जो हमारे जो ठाकुर सर हैं वो आए हैं, संदीप गौर सर है वो आए हैं, और एक और गोपाल श्रीवास्तव सर है वो आए हैं, और कोई यहाँ पे आया ही नहीं है भैया। क्या एमपी में इतने टीचर हैं क्या यहाँ? भाई आप खुद सोचिए, यदि बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे आपके यहाँ तो आप क्या कर लोगे भैया। इसलिए बच्चों से भी और भी टीचर हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, उन सबसे मेरा यही अनुरोध है कि अगली बार यदि हमारा जो 25 तक सुनवाई नहीं होती है तो 26 तारीख को पुनः यहीं इसी स्थान पर दोबारा मुलाकात होगी। क्योंकि कोई भी चीज हो वैसे नहीं देता, कभी मांगनी पड़ती है, छीननी भी पड़ती है।